ने पूछा परम धर्म क्या है, तो यहां पर सूर्य जी जवाब दे रहे हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यदो भक्ति अदोक्षजे। परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना ये परम धर्म है। और इसको थोड़ा और आगे लेकर के चले तो परमात्मा केवल मंदिर में नहीं है, परमात्मा घट घट में व्याप्त है। मतलब हमारे अंदर जब सबके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तभी हमारे जीवन में कल्याण होता है, तभी हमारे जीवन में परम धर्म पैदा होता है। भगवान केवल मंदिर में नहीं है, ये तो प्रथम सीढ़ी है। और भगवान भी हम मनुष्यों की तरह मंदिर में खड़े हैं। मतलब भगवान हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ जो मैं मंदिर में खड़ा हूँ, जितने मनुष्य हैं सब मनुष्य में कौन हूँ, मैं ही। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। कर लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। सब में प्रेम उत्पन्न हो जाना यही परम धर्म है। परमात्मा केवल मंदिर में नहीं, परमात्मा के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाना यही धर्म है। लेकिन केवल परमात्मा मंदिर में नहीं है, वो सर्वत्र परमात्मा है। इसलिए द्वाबा तुलसी ने लिखा था, श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोरि जुग पानी। हमारे अथर्ववेद में एक ऋषियों की प्रार्थना है। हमारा ऋषि, वेद का ऋषि परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा याश पश्याम याश्च न ते सुमाम सुमतिम कृधि। हे परमात्मा ऐसी कृपा करिए जिससे मैं मनुष्य मात्र के प्रति, चाहे मैं उसे जानता हूं या न जानता हूं, उन सब में सद्भाव में रख सकूं। ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। याश्च पश्यामि याश्च न ते सुमाम सुमतिम कृधि। हे परमात्मा मैं किसी को जानूं या न जानूं, सबसे मेरा प्रेम रहे। रहने दो चलने दो। अभी आप किससे प्रेम करते हो? बान किशोर जी, अभी किससे प्रेम करते हो? अच्छा, भान किशोर जी तो माध्यम हैं, आप सब लोग अपना अपना देखो किससे प्रेम करते हो। नहीं, भगवान से झूठ मत बोलो। यहाँ तो चर्चा चल रही तो भगवान से कर रहे हो, और यहाँ से जाते ही मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा, इससे बाहर निकल पाते हो? नहीं निकलते हो। परिवार से आपने सही शब्द कहा। केवल कहाँ प्रेम है? परिवार। लेकिन हमारा वेद का ऋषि क्या कहता है? परिवार तो छोड़ो, वो कहता है मैं उसे जानता हूं या न जानता हूं, मैंने सबसे प्रेम में करूं। प्राणी मात्र के प्रति हमारा उसके साथ में अहोभाव हो, प्रेम भाव हो। भगवान शंकर ने कहा था, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध और निज प्रभु मय देखई जगत के हिसन करहि विरोध। कौन यहां पर आया है? सभी तो अपने हैं। जिसका
परमात्मा के चरणों में विशुद्ध प्रेम हो जाता है, उसे फिर परमात्मा के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। अच्छा, आपको कुत्ते में भगवान दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। अब वैसे कुत्ते में जान तो सबको दिखाई देती है। आजकल कुत्तों से ऐसा प्यार करते कि अपने बेटे से भी इतना प्यार नहीं करते जितना कुत्तों से करते हैं, बात अलग है। लेकिन कुत्ते में आपको भगवान दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। लेकिन महाराष्ट्र के संत हुए हैं, उन्होंने रोटी बनाई और कुत्ता रोटी उठा के भागा है। आप उसकी जगह होते तो डंडा लेके उनके पीछे भागते, लेकिन वो घी की कटोरी लेकर के भागे थे। नारायण सूखी रोटी क्यों खाओगे, थोड़ा सा घी लगा करके फिर खाना। नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारी वेद की यही प्रार्थना है, हे परमात्मा, मैं जिसको जानूं या न जानूं उससे सबके प्रति मेरा प्रेम हो, ऐसी आप हम पर कृपा करना। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म है परमात्मा के चरणों में परम प्रेम हो जाना। लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। कैसा आपका प्रेम होना चाहिए? वो होना चाहिए अहेतुक्य अप्रतिहता। यदि ये दो चीजें नहीं होंगी तो आपकी भक्ति सतत नहीं रह पाएगी। सबसे पहले उसमें होना चाहिए अहेतुक्य। अहेतुकी का मतलब है बिना किसी मतलब के। मैं आपसे पूछूं, आप बिना मतलब के भगवान का भजन करते हो? अरे आप पड़ोसी से भी बिना मतलब के बात नहीं करते हो तो भगवान का भजन क्या करोगे? हमारी भक्ति में केवल दो कारण होते हैं जिसकी वजह से हम भक्ति करते हैं। वो दो कारण हैं, या तो हम लोभ की वजह से परमात्मा का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, या फिर भय की वजह से भगवान का भजन करते हैं। ये दो कारण हमारे यहाँ मुख्य हैं जिसकी वजह से हम भगवान को भजते हैं, है कि नहीं? या तो हमें भगवान से कुछ चाहिए, या हमारे जीवन में कोई संकट आया है, उस संकट के निवृत्ति के लिए हम भगवान का भजन करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। और आप तो आपकी देखा देखी आपके बच्चे भी सीख जाते हैं। हमारे एक स्वामी जी हैं, उनका मंदिर है, वो कहते हैं कि महाराज जब बच्चों की परीक्षाएं आती तो मंदिर में बच्चों की भीड़ लगनी प्रारंभ हो जाती है। क्यों? भगवान परीक्षा में पास कर देना। परीक्षा का संकट आया ना, तो वो सीखा उन्होंने कहां से? आप ही सीखा है कि जब संकट आता तभी आप भगवान को याद करते हो कि भगवान हे राम बचाना, हे राम बचाना। उन्होंने सोचा कि राम जी संकट से बचाते हैं, परीक्षा आ रही है, संकट आया तो राम जी हमको बचाएंगे। हमारी भक्ति या तो लोभ की वजह से होती है या फिर भय की वजह से होती है। नहीं, परमात्मा की भक्ति न लोभ से हो न भय से हो। परमात्मा की भक्ति सहज हो। कैसी हो परमात्मा की भक्ति? सहज हो। लोभ से भक्ति करोगे तो जब आपको प्राप्त हो जाएगा आप भगवान को भूल जाओगे। भय से भगवान का भजन करोगे तो आपका भय समाप्त हो जाएगा, तब भी आप भगवान को भूल जाओगे। बहुत पुरानी बात है, एक उपग्रह ऊपर से गिरने वाला था ना, बहुत पुरानी 40-50 साल पुरानी बात है। उपग्रह ऊपर से गिरने वाला था और जहां गिरेगा कोई पता नहीं था कि कहां गिरने वाला है। तो कहते हैं कि गांव-गांव में कीर्तन शुरू हो गया और ज्यों ही वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि हमने उसको समुद्र में गिरा दिया, अब कोई खतरा नहीं है, सब कीर्तन बंद हो गए। आप लोगों ने सुना ना, बहुत पुरानी बात है, 40-50। स्काई लैब, हाँ, स्काई लैब गिरने वाला था। वैज्ञानिकों ने कहा कि वो कहीं पर भी गिरेगा और जहां गिरेगा वो सब कुछ समाप्त कर देगा, बहुत भयंकर नुकसान होगा। तो पूरे गांव में सब जगह कीर्तन शुरू हो गए और जो ही वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि अब वो खतरा टल गया है, सब जगह कीर्तन भजन ठप्प हो गए। अब तो खतरा टल गया ना। आप यदि लोभ से या भय से भगवान का भजन करोगे तो आपके उस हेतु का समापन होते आप भगवान का भजन छोड़ दोगे। एक आदमी नाव में जा रहा था समुद्र में, तूफान आया तो उसकी नाव पलट गई। अब समुद्र में तूफान, नाव पलटने का मतलब मृत्यु है। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बचा लो और आप जो ही मैं बच जाऊंगा तो मैं आपके मंदिर में 21 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। और देवयोग ऐसा हुआ कि एक फिर लहर आई और उसने लाकर इसको किनारे में डाल दिया। और जो ही वो किनारे में आया, सोचा कि अब तो मैं बच गया, ऊपर देख करके हंस के कहने लगा, हाँ, कहाँ का लड्डू, कैसा लड्डू, मतलब अब मैं नहीं देने वाला हूं।
और फिर एक लहर आई, फिर उसको लेके गई। उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया। अरे भगवान आप तो बुरा मान गए, मैं तो कह रहा था कि काय का लड्डू, बूंदी का या बेसन का? आपको कौन सा लड्डू चाहिए? मैं को ये तो नहीं कह रहा था कि नहीं दूंगा मैं आपको। भगवान का भजन कैसा होना चाहिए? अहैतु की सहज होना चाहिए, न कोई मांग न कोई भय। परमात्मा मैं तेरा हूं, तू मेरा है बस। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। गाड़ी में एक स्टेपनी रखी हुई होती है ना। स्टेपनी किस लिए रखी होती है? कि गाड़ी पंचर हो जाए तो हम लगा सकें। आजकल आप लोगों ने भगवान को भी स्टेपनी बनाया हुआ है। जब आपके जीवन की गाड़ी पंचर होती है तो फिर आप भगवान को याद करते हो। नहीं, भगवान को आप स्पेयर व्हील न बनाओ, आप तो भगवान को स्टीयरिंग व्हील बनाओ। भगवान के हाथों में अपने जीवन की गाड़ी सौंप दो। परमात्मा तुम्हें मेरे सब कुछ हो। अपने सुख के लिए किया हुआ, आप एक छोटा सा सिद्धांत सुनना। आपको पता है रावण ने कितनी आराधना की थी? पता है आपको? कितनी भयंकर आराधना रावण ने की थी। लेकिन तब भी इतनी आराधना करने के बाद भी रावण को हम अच्छा कहते हैं? रावण को राक्षस कहा जाता है। क्या कहा जाता है रावण को? क्यों? क्योंकि उसकी आराधना में शक्ति प्राप्त करके और फिर उस शक्ति का दुरुपयोग करने का, मतलब हमें मिल जाए, केवल स्वार्थ के लिए उसने आराधना की थी। तो हमारे यहाँ सिद्धांत कहा गया है कि अपने सुख के लिए किया गया जप तप दान भजन, वो सब राक्षसी है। भगवान का भजन करो तो केवल भगवान का बन करके भगवान के लिए भगवान का भजन करो। हमारे दुखों का एक मूल कारण भी ये है, हमारे संतों ने कहा है ये बात को, कि हमारे दुखों का मूल कारण ये भी है कि हम केवल बाहर से धार्मिक बने हुए, अंदर से धार्मिक नहीं बने हुए। और जिस दिन आप अंदर से धार्मिक बन जाओगे उस दिन बात बन जाएगी। उस दिन तो फिर न कोई दुख है न कोई क्लेश है, फिर तो जीवन आनंद ही आनंदमय है। हमारे दुखों का यही मूल कारण है कि हम वास्तव में धार्मिक बाहर से बने हुए हैं। हमारा सब कुछ बाहर ही बाहर है, अंदर से हम धार्मिक नहीं है। अंदर से तो न जाने हम क्या क्या है। एक बार हम परमात्मा के बन जाएं। देखो, धन आएगा, धन मिलेगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिल ही जाएगा। सुख के लिए हम सब धनोपार्जन करते हैं कि धन आएगा तो ये होगा वो होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। धन आते ही सुख होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म आते ही जीवन सुखमय बनेगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो जीवन में क्या धारण करना चाहिए? धर्म धारण जीवन में करना। और एक बार जीवन में धर्म आ गया आपको तो फिर कहना ही क्या है। एक छोटी सी बात हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। जो परमात्मा को दिल देते हैं, क्या देते हैं? जो परमात्मा को दिल देते हैं, परमात्मा उसे फिर दिल से देते हैं। आप लोग बोलोगे ये बात? थोड़ा बोलिए। जो परमात्मा को दिल देते हैं। सब लोग नहीं बोल रहे हो, थोड़ा सा नींद खुल जाएगी, बोलिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो परमात्मा को दिल देते हैं फिर परमात्मा उसे दिल से देते हैं। ठीक है? तो ये सौदा अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। आप सब लोग बनिया हो तो ये सौदा तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भरत जी ने क्या मांगा था भगवान से? देखिए, भरत जी राम जी के छोटे भाई, राम जी को जब लेने के लिए चित्रकूट जा रहे थे तो बीच में प्रयाग पड़ा, तीर्थराज प्रयाग पड़ा। और तीर्थराज प्रयाग सब कुछ देने वाला है। जब उनकी पूजा कर रहे थे तो क्या मांगा उन्होंने? प्रयाग ने कहा था क्या चाहिए आपको? जो चाहिए मैं आपको दे दूं। तो फिर तीर्थराज प्रयाग से उन्होंने मांगा था
क्या मांगा? सीताराम चरण रति मोरे, सीता चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तो, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। मांगहु भीख त्याग निज धर्म, मांगहु भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न करई कुकर्म, आरत कर्मो। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। भरत जी ने मांगा था कि ठाकुर हे तीर्थराज प्रयाग, राम जी के चरणों में मेरा ये अनन्य प्रेम हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकराचार्य वो प्रार्थना करते मां भगवती से, नमोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांक्षा पिचन में न विज्ञानापेक्षा सस्य मुख्य सुखेक्षा न पुनः अतस्त्वाम संयाचे जननी जननम यातु ममुवे मृणानि रुद्राणि शिव शिव भवानी तिजपतः। मां कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं भगवान शंकर का सतत नाम लेता रहूं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। न मोक्ष चाहिए, न संसार चाहिए, न परिवार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। गौरांग महाप्रभु ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा था, नो धनम नो जनम नच सुंदरी कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित कित्वई। परमात्मा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मांगे आपसे? बस हम तो अपने जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग किसके हाथों में दे दें?